नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिदास पुनिया एक बार पुनः आपका डेफोडिल कोचिंग क्लासेस तारानगर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। वो टॉपिक रहेगा डाइस, यानी कौन सा रहेगा? पासा। पासे से संबंधित जिस प्रकार के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों पर हम गहराई से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और बात रही कि ये आपके 3 टॉपिक लगते हैं, घन, घना, पासा। वैसे एक यूनिट बनी जाती है। जब ये सिलेबस में होते हैं तो तीनों एक साथ होते हैं, घन, घना, वह, पासा। इसमें अक्सर क्या परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसी की कड़ी में हम क्या आपका एक टॉपिक पूर्ण करने, यानी एक यूनिट एक अपने आप में क्या है पूर्ण करने के लिए हमने घन ले लिया, फिर घनाभ ले लिया, और से रिलेटेड आकृति कौन सी है? पासा है। तो पासा के बारे में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखो, सर्वप्रथम हम इसमें किस प्रकार की बातें, एक तो हमें क्या पासा कहेंगे किसी, पहली बात तो यह है कि पासा कहेंगे किसी। तो पासे की बात करें यानी परिभाषा, यानी परिभाषा का मतलब किस चीज को हम पासा कहें। तो इससे पहले हमने 2 आकृतियां पढ़ी, एक पढ़ा है घन और एक क्या पढ़ा है? घना। क्या पढ़ा है? घन और एक घन। तो घन व घना, घन व घना दोनों ही आकृतियां पासे, दोनों ही आकृतियां क्या हैं? डाइस। इससे पहले हमने घन पढ़ा और कौन सा पढ़ा? घना। दोनों ही आकृतियां अपने आप में क्या है? पासे। यानी अगर पासे की फिर कहना चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें अपने क्या है? आमने सामने की भुजा। आकृति कौन सी होती है? 3D आकृति होती है। कौन सी आकृति? 3D आकृति। और आमने सामने की भुजा क्या होती है? इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। तो ये बात जो 3D आकृति है वो घन भी 3D आकृति है, घना भी क्या है? 3D आकृति है। घन के अंदर सभी भुजाएं समान है, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजा था उससे समान। और घनाभ के अंदर आपको पता नहीं 3D आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया कि घन और घनाभ दोनों ही आकृतियां अपने आप में क्या है? पासे। एक बात तो ये ध्यान रखना। अब देखो किस प्रकार से वो बात करें। कुछ इसके मूलभूत नियम है, वो नियम अपने क्या है याद रखेंगे तो जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न पत्र में अपने क्या है उसको सोल्व करने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। तो अपने एक बात इसमें देखेंगे कि प्रश्न पत्र में अपने क्या है, इस प्रकार का यदि कोई डाइस दिया होगा, इस प्रकार का यदि कोई डाइस है दिया होगा तो उस डाइस पर देखना, यानी या तो यहाँ क्या होगा? कोई अंक होगा, या तो कोई अंक होगा, या फिर क्या होगा? रंग का नाम होगा, रंग का क्या होगा? नाम। या फिर क्या होगा? कोई चिन्ह दिया होगा। क्या दिया होगा? कोई चिन्ह। क्या देगा? चिन्ह। या फिर कोई आकृति दी हो सकती है, जैसे छोटी आकृति, जैसे वर्ग टाइप का कोई साइन बना दिया, वर्ग का बना दिया, त्रिभुज का बना दिया, आकृति दी हो सकती है। या फिर बिंदु दी हो सकती है। क्या दी हो सकती है? बिंदु। क्या हो सकते हैं? बिंदु। यानी हमें क्या होता है? एक पासे की आकृति दी होती है, उस पासे पर यानी अंक या रंगों के नाम, किसके? रंगों के नाम या रंग का नाम, एक ही बात है। और चिन्ह, आकृति, बिंदु दर्शाई होती है। हमें वो हमेशा क्या है? किसी एक सतह के सामने वाली सतह पर कौन सा अंक या बिंदु या रंग या चिन्ह आएगा या आकृति आएगी, ये हमसे पूछा जाता है। कोई भी जैसे अपने क्या फॉर एग्जांपल यहां जैसे 1 2 3 दे दिया तो आपसे ये पूछ देगा कि 3 के जस्ट अपोजिट फलक पर कौन सा अंक है। इस प्रकार की बात अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। एक बात तो ये कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा, तो आपने समझ पा रहे हो कि प्रश्न हमेशा क्या है? किस प्रकार की डाइस दी होगी। डाइस एक भी दी हो सकती है, 2 भी दी सकती है, यानी एक या एक से अधिक दी होगी। कहने का मतलब क्या है? एक या एक से अधिक डाइस प्रश्न पत्र में दी होगी, उसमें क्या आपको अंक या रंग का नाम या फिर चिन्ह या फिर बिंदु, आकृति इस प्रकार के दर्शाए होंगे। और आपसे क्या है? उसके अपोजिट यानी विपरीत फलक पर कौन सा बिंदु या रंग या चिन्ह आएगा, ये आपसे क्या किया जाएगा? पूछा। दूसरी बात इसमें क्या करनी है? देखो, दूसरी बात इसमें ये आपको ध्यान करनी है कि जब भी इस प्रकार की यानी पासे की आकृति क्या कर सकते हैं? पासे की आकृति, पासे की आकृति चित्रांकन करते इसमें क्या करेंगे? पासे की आकृति का यदि हम क्या करेंगे? चित्रांकन करेंगे तो अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं? 3 सतह क्या देख सकते हैं? अधिकतम देख सकते हैं। वो अपनी मर्जी, हम 1 भी दे सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं, 3, लेकिन अधिकतम कितने देख सकते हैं? 3। कैसे? जैसे ये मान लीजिए एक डाइस है,
अगर हम देखो इसके सामने रखेंगे तो एक सतह देख सकते हैं, अगर भुजा पर देखेंगे 2, अगर शीर्ष पर देखेंगे तो कितनी, 3। ये आपको शीर्ष दिख रहा है। इसका मतलब इसमें अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं। यदि पासे की आकृति को बोर्ड पर या कागज पर चित्रांकन करेंगे तो उसकी अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं, 3 सतह देख सकते हैं। और इसके बाद अपने ध्यान करेंगे इसमें कौन सी एक इसमें बात आपको याद रखनी है कि पासे में क्या है, एक सतह की 4 संलग्न सतह होती है। संलग्न का मतलब होती है जुड़ी। कौन सी होती है, जुड़ी। यानी एक सतह की 4 संलग्न सतह होती है, 4 संलग्न सतह होती है। चार क्या होती है, संलग्न सतह। कैसे, जैसे अपने क्या है, इस प्रकार का यदि पासा लेंगे तो आप सपोज करिए ये आपके सामने है, वो ये वाले सामने एक सतह देख रहे हो, तो इसकी एक तो ये जुड़ी हुई है, एक ये जुड़ी हुई है, एक हुई है। इसका मतलब एक ऊपर की, एक नीचे की, एक बाएं की, एक क्या हुई, दाएं। तो एक सतह की 4 क्या होती है, संलग्न सतह। क्या होती है, संलग्न। इसका मतलब 4 सतह क्या होती है, वो जुड़ी हुई होती है। फिर अपने बात करेंगे, इतनी बात हमने पढ़ी, एक सतह की 4 संलग्न सतह होती है, अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, अर्थात पड़ोसी को छोड़कर। संलग्न का मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है। क्या हो गया, संलग्न, यानी संलग्न सतह को छोड़कर या पड़ोसी को छोड़कर, पड़ोसी स्तंभ को छोड़कर या संलग्न स्तंभ को छोड़कर शेष सतह, शेष मतलब बाकी, शेष सतह उच्च की सतह के विपरीत होती है। उच्च की सतह की क्या होती है, विपरीत होती है। कैसे, जैसे आपको पूछा कि इसके सामने कौन सी सतह होगी, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी 4 जो संलग्न सतह कितनी है, 4 जो संलग्न सतह है उसको छोड़ दो, इसकी जो बचेगी, वो शेष बचेगी, वो कौन सी होगी, विपरीत होगी। तो पासे में आपको ये सबसे बड़ा नियम ध्यान करना है कि पासे में पड़ोसी स्तों को छोड़कर शेष स्तों इसमें क्या होती है, विपरीत। अर्थात इसको तीसरे शब्दों में और कह सकते हैं, या हम इसमें ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पासे में, ये सबसे बड़ा नियम है अपने आप में, कि पासे में कभी भी एक नियम, यदि ये आप अगर सही तरीके से याद रखते हो तब भी क्या प्रश्न पत्र में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। कैसे, कि पासे में कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होती। पड़ोसी सतह क्या नहीं होती, विपरीत नहीं होती। यानी अपोजिट फलक पर कभी भी, आपको पता है पड़ोसी सतह कभी क्या नहीं जा सकती, अपोजिट फलक पर नहीं जा सकती। कि आपने जैसे इस सतह के विपरीत को नहीं, तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकती क्योंकि ये पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, कभी विपरीत नहीं हो सकती, ये पड़ोसी ये नहीं हो सकती है। जैसे अपने अभी 3 का देखें, 3 के विपरीत अपने निश्चित तौर पर कह सकते हैं 3 के विपरीत 1, 2 नहीं हो सकती, क्योंकि ये पड़ोस में इसके क्या है, पड़ोस में। कोई और हो सकता है लेकिन 3 के विपरीत 1 और 2 नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि दोनों क्या है, पड़ोसी। ठीक है, तो पासे में कभी भी पड़ोसी सतह क्या नहीं हो सकती, विपरीत नहीं हो सकती। यहाँ 3 का उत्तर पूछेगा, 3 के विपरीत क्या है, तो आप 2 ऑप्शन क्या करें, एक ऑप्शन आए और 2 आए, तो 2 ऑप्शनों को तो आप काट सकते हो कि 1 और 2 तो निश्चित तौर पर इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पड़ोस में। तो एक बात इसमें ये ध्यान रखनी। अब इसका मतलब इसी बात को क्या है, यानी गाइड होगी इस प्रकार, या फिर अपने क्या इस प्रकार भी समझ सकते हैं। कैसे, एक सतह से 4 संबंधित सतह होती है। एक सतह से 4 क्या होती है, संबंधित, यानी 4 क्या होती है, जुड़ी हुई। एक सतह से 1 क्या होती है, असंबद्ध सतह होती है, जिसका उससे क्या है, असंबद्ध, जिसका उससे क्या नहीं होता, संबंध नहीं होता। वो असंबद्ध सतह वही क्या होती है, आपकी विपरीत सतह होती है। वही क्या होती है, आपका विपरीत फलक क्या होती है, यानी किसी भी सतह का आपको विपरीत फलक पूछे तो आप कह सकते हो कि उससे 4 संबंधित होती है, वो कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब एक सतह क्या होती है, असंबंधित होती है उससे, यानी उसके साथ उसका कोई करेक्ट नहीं होता, तो उस प्रकार की वो उसकी क्या होगी, वो क्या होगी, विपरीत होगी, किसके, कुछ ही सतह। अब इसको ध्यान से देखेंगे और देखो किस प्रकार अपने क्या है। अब यहाँ आपको सिर्फ एक बात यदि आपको याद रखनी है कि एक तो कैसे प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि पासे में कभी भी पड़ोसी सतह विपरीत नहीं होती। एक पासे में एक सतह की क्या होती है, 4 संलग्न सतह होती हैं। कितनी होती हैं, 4 संलग्न सतह। संलग्न सतहों को छोड़कर शेष बची सतह पुच्छ की सतह के क्या होती है, विपरीत होती है। यानी किसी भी सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो आप कह सकते हो संलग्न सतहों को छोड़कर, जो पुच्छ है उसकी 4 संलग्न सतहों को छोड़कर
शेष जो बच गई, एक कुछ भी, एक क्या हो, एक बच गई, वो शेष दोनों स्तर आपस में क्या होती है, विपरीत। या फिर अपने ऐसे याद रखेंगे कि पासे में पड़ोसी स्तर कभी भी विपरीत है नहीं। अब इसमें हम क्या है, सर्वप्रथम तो ये पढ़ेंगे कि जब एक आकृति दी गई, यानी अपने एक या एक से अधिक आकृति एग्जाम में दी हो, एक या एक से क्या होगी, अधिक आकृति। जब एक ही आकृति दी गई हो तब अपने क्या करना है, तब किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और इसका सॉल्यूशन करने का तरीका। जब एक आकृति दी गई, ठीक है, एक आकृति दी गई हो तो अपने क्या है, एक अपने ध्यान करना, मानकता के आधार पर, किसके, मान्यता के आधार पर, या यूं कह सकते हैं कि पास में यहां जब एक आकृति दी गई, प्रश्न दो प्रकार आ सकता है। मान्यता के आधार पर पासे को दो भागों में बांटा गया, पासे को कितने भागों में, दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। कैसे, मान्यता के आधार पर पासे को दो भागों में बांटा। जब एक आकृति दी गई, बात हो रही है, एक आकृति दी गई हो तो पासे में, या यूं कह सकते हैं कि प्रश्न कितने प्रकार के आ सकते हैं, दो प्रकार के आ सकते हैं। एक तो क्या साधारण तरीके से आ सकता है, इसका मतलब एक तो कौन सा होता है, साधारण पासा होता है। कौन सा होता है, साधारण। एक तो कौन सा पासा होगा, साधारण। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, पूरे टॉपिक में चर्चा करेंगे। अब साधारण पासा किस प्रकार, यानी पहचान क्या रहेगी कि कौन से पासे को हम क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। पहचान को अपने आप में क्या है, मैं आगे परिभाषा लिखूं कि साधारण पासा किसे कहेंगे। तो साधारण पासे का मतलब ये होगा कि इसकी पहचान क्या है, कि किस प्रकार पहचान करेंगे कि ये पासा क्या है, साधारण। तो साधारण पासे में देखो, साधारण पासे में किन्हीं, यानी कोई भी, किन्हीं दो निकटवर्ती स्तूप का, निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, योग 7 होता है, श्योर। साधारण पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती स्तूपों का योग क्या होता है, 7 होता है। उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या है कि बात है, साधारण पासे में देखें तो उसे साधारण पासा कहेंगे। साधारण पासे की पहचान क्या होगी, साधारण पासे में जब भी हम क्या है, किन्हीं दो निकटवर्ती स्तूप का देखेंगे तो योग क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। जैसे एक बात और देख लें यहां, फिर अपने देखेंगे। अब एक तो मैं लिखता हूं पहचान, क्या लिखती है इसमें, पहचान कि साधारण पासा की पहचान क्या रहेगी, किसे कहेंगे साधारण पासा। एक तो पहचान लिख दी मैंने। दूसरी बात मैं कैसा करूंगा कि अब अपने की साधारण पासा तो हमें पता चल गया कि पासा क्या है, साधारण है। ऊपर से पहचान करने के बाद उत्तर देने वाली बात क्या है, 2 नंबर मिलेंगे। तो उत्तर देने वाली बात क्या रहेगी, साधारण पासे में उत्तर कैसे देंगे, साधारण पासे में, साधारण पासे में कुछ ही गई स्तर की, कुछ ही स्तर की संलग्न स्तंभ को छोड़कर, संलग्न स्तंभ को छोड़कर, संलग्न स्तंभ को छोड़कर शेष कोई भी स्तर विपरीत हो सकती है। शेष कोई भी स्तर विपरीत हो सकता है, शेष कोई भी स्तर विपरीत हो सकता है। कैसे स्टूडेंट्स, कि साधारण पासे में कुछ ही स्तर की संलग्न स्तंभ को छोड़कर शेष कोई भी स्तर क्या हो सकती है, विपरीत हो सकती है। संलग्न मतलब जो जुड़ी हुई है, या यूं कह सकते हैं संलग्न का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, या यूं कह सकते हैं साधारण पासे में पड़ोसी स्तंभ को छोड़कर शेष कोई भी स्तर क्या हो सकती है, विपरीत। कैसे, एग्जांपल के लिए एक मैं उदाहरण लेता हूं। जैसे अपने एग्जांपल आ गया इस प्रकार का है। अब एक आपको पासा दिया हुआ इस प्रकार, अब उन्होंने 1 दे दिया, यहाँ क्या दे दिया, 5 है, यहाँ क्या दे दिया, 2, क्या दे दिया, 2। तो अब ऐसे पूछेगा आपको, उपयुक्त पासे में, उपयुक्त पासे में एक की विपरीत स्तर क्या होगा, यानी क्या है, उपयुक्त पासे में जो आपको ऊपर एक पासा दिया गया, उपयुक्त पासे में एक की विपरीत स्तर क्या होगा, आपसे प्रश्न कर सकता है।
ऑप्शन भी आपके सामने दिए होंगे, जो आप सोच रहे हो वो सभी ऑप्शन इसके अंदर मिलेंगे। जैसे इसके अंदर नहीं है, क्या नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, और क्या नहीं है, 6 नहीं है, और एक मिलेगा आपको 3 4 6। यहाँ ओब्लिक है बीच में, क्या है, ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब 3 या 4 या फिर 6, ऐसे लिखा सकते हैं 3 या 4 या 6, 3 या 4 या 6, इस प्रकार भी लिखा हो सकता है। तो उपयुक्त पासे में एक की विपरीतता क्या होगी, तो इसका देखो किस प्रकार आंसर देंगे। तो अपने क्या है, मैंने कह दिया साधारण पासे में किन्हीं दो निकट, पहले तो ये चेक करो कि पासा कौन सा है, साधारण या फिर मानक है। तो चेक करने का तरीका ये रहेगा, देखो ये दो निकटवर्ती स्थित हैं 1 और 5, और 2 और 5 निकटवर्ती स्थित हैं, 2 और 1 क्या है, निकटवर्ती स्थित है, ये क्या है, निकटवर्ती। तो इसके अंदर हमने देखा 5 से कितना हो गया 6, और 5 से 2 कितना हो गया 7, और ये 3। मैंने कहा सभी का योग कोई 7 होना आवश्यक नहीं है। देखो साधारण पासे में किन्हीं दो, अब ये 2 है या नहीं, किन्हीं दो का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो बताओ 7 हो गया, तो ये पासा कौन सा हो गया, साधारण। ये पासा कौन सा हो गया, साधारण। अब इतनी आपने पहचान कर ली, तो फिर आपने नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है, इसका उत्तर देने का तरीका बता रही है कि आपने विकल्प भ्रम कर लिया कि पासा कौन सा है, साधारण है। आकृति कितनी दी गई है, और 1। तो आपको पता है साधारण पासे में पुच्छ की स्थिति, पुच्छ की मतलब 1, पुच्छ की स्थिति यानी 1, पुच्छ की स्थिति की संलग्न पड़ोसी स्तों को छोड़कर, पड़ोसी छोड़ेंगे तो भाई 1 का पड़ोसी या 1 तो है 2, 1 कौन सा है 5, पड़ोसी स्तों को छोड़कर शेष कोई भी, इसका मतलब इसको छोड़ना है, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकती। पड़ोसी स्तों को छोड़कर शेष कोई भी स्थिति विपरीत हो सकती है। इसका मतलब शेष तो क्या बच गया, 1 के विपरीत स्वयं तो हो ही नहीं सकती, स्वयं हो नहीं सकती। इसका मतलब 1 के विपरीत कौन कौन सा बच गया, यानी 3 भी हो सकती है, शेष बच गई, वो आगे 4 भी बच गई, और कौन सी बच गई 6। तो आपका उत्तर निश्चित तौर पर यहाँ क्या है, 6 नहीं आएगा, आपका उत्तर आएगा 3 या 4 या फिर 6। यहाँ हम निर्धारण नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि 1 के विपरीत 2 और 5 उत्तर कदापि नहीं होगा, 2 और 5 कदापि नहीं होगा। लेकिन हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि 1 का उत्तर 6 होगा या फिर 4 होगा या 3 होगा। तो हम ऐसा उत्तर देंगे हमें कि 1 का उत्तर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है। पासा ध्यान कर रहे हो, पासा कौन सा है, साधारण। कौन सा है, साधारण। साधारण पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती स्तों का योग क्या होता है, 7 होता है। साधारण पासे में पुच्छ की स्थिति, पुच्छ की स्थिति की संलग्न स्थिति या फिर पड़ोसी स्तों को छोड़कर शेष कोई भी स्थिति क्या हो सकती है, विपरीत हो सकती है। जैसे 1 का उत्तर, यानी 1 का उत्तर में पूछा है कि उपयुक्त पासे में 1 की विपरीत स्थिति क्या होगी, तो हमने क्या कहा, 1 की विपरीत स्थिति क्या नहीं हो सकती, क्योंकि जो पड़ोस में है वो विपरीत नहीं हो सकता। इसके पड़ोस में 2 आ गया, एक कौन सा आ गया, 5 आ गया, क्या हो गया, 5 आ गया। ध्यान करना, ये एक नियम अपना ये भी याद रखना, पासे कभी परीक्षा में 2 नहीं दिए होते, पासे एक ही होते हैं। एक ही पासे की अलग अलग एंगल से, एंगल चेंज करके अलग अलग एंगल से क्या होती है, उसकी एक से अधिक स्थितियां दिखाई होती है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 अंकित कर दिए, उसके बाद एक कॉर्नर, इस कॉर्नर से फोटो लिए अलग आएगी, इस कॉर्नर से लेके आएगी अलग आएगी, इस कॉर्नर से अलग। इस प्रकार पासा परीक्षा में हमेशा एक ही दिया होता है। जब से आकृति 2 दी गई, 3 दी गई, 4 दी गई, या 1, पासा हमेशा परीक्षा में एक ही होता है। एक ही पासे की अलग अलग एंगल से आपको फोटो दिखाई दी जाती है, फोटो दिखाई जाती है किसमें, एग्जाम में। पासा हमेशा क्या रखना है, आपको याद रखना है, एक ही है। तो ये अपने आप में एक पासा था, लेकिन इसका पूरा पार्ट नहीं दिखाई दिया, तो हमें पता नहीं चला। इतना जरूर पता चला है कि एक के संलग्न जुड़ी हुई स्थिति है 2 और 5, कौन से हैं, 2 और 5। तो 2 और 5 तो उत्तर नहीं है, लेकिन बच गया वो कोई भी क्या हो सकता है, उत्तर हो सकता है। ये आपको याद रखना है किस पासे में, साधारण में, जब आकृति क्या दी गई हो, 1 दी गई हो, आकृति क्या दी गई हो, 1 दी गई। तो सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, पासा साधारण या फिर मानेगा, साधारण पाएगा तो साधारण में क्या है, पड़ोसी को छोड़कर कोई भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक बात तो आपकी। अब देखो इसमें एक बात और याद रखना, अब कुछ बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की बातें आ रही, तो यदि अंक नहीं दी गए तो फिर कैसे करेंगे, अंक नहीं दिए गए तो कैसे पहचान करेंगे कि ये 7 हो गया या नहीं हो गया, क्या नहीं 7 हो गया या नहीं। तो ध्यान करना, अंक नहीं दी गई हो, क्या नहीं दी गई हो, अंक। यदि पासे पर अंक नहीं दी गई हो, यदि एक आकृति दी गई हो, यदि एक आकृति दी गई और सतह पर अंक नहीं दर्शाए गए, अंक नहीं दर्शाए गए, अंक नहीं दर्शाए गए,
उस समय साधारण पास्य के नियम से, पास्य दो थे, एक मानक और पढ़ाऊंगा आगे आपको जब एक आकृति, साधारण पास्य के नियम से प्रश्न को हल करेंगे। ये याद रखना, कोई कंफ्यूज नहीं होनी है। जब यदि आकृति एक दी गई हो और एक आकृति में क्या नहीं दी गया हो, अंक नहीं दिए गए, तो हमें कैसे जोड़ेंगे कि पासे के योग 7 हो रहा है नहीं हो रहा, तो उस वक्त हमें क्या करना है, साधारण पासे का नियम लगाकर प्रश्न का उत्तर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप पढ़ सकते हो, कैसे कि आपको एक पासा दिया गया, अब इस पासे में जैसे मान लीजिए यहाँ स्टार आ गया, यहाँ मान लीजिए ये डेल्टा आ गया, यहाँ मान लीजिए वर्ता, तो आपको ऐसे तो पूछेगा उपयुक्त आकृति में, उपयुक्त आकृति में स्टार की विपरीतता क्या हो, स्टार की विपरीतता क्या हो, ये आपसे पूछेगा। उपयुक्त आकृति में स्टार की विपरीतता क्या होगी। अब अपने ऑप्शन के बगैर उत्तर नहीं दे सकते, अंक होते तब अपने बगैर ऑप्शन उत्तर दे सकते हैं। कैसे कि अंक में हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच गया, शेष कौन सा बच गया। यहाँ क्या पता चलेगा, तो यहाँ ध्यान करना, हमेशा आपको क्या है, अब जो ऑप्शन में आएगा वो नया ऑप्शन देगा आपको, क्योंकि यहाँ एक पासे पर कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है, 6 सतह पर कुछ न कुछ दर्शाया गया आकृति या चिन्ह जो भी। अब वो हमें पता नहीं चल रहा कि वो 3 तो हमें पता चल रहा है कि इसमें ये यूज किए हैं, लेकिन जो 3 बच गए वो कौन से हैं, तो आपको बात दिए होंगे बिल्कुल निश्चित तौर पर। अब जैसे ये @ का साइन दिया गया, ठीक है, या फिर एक साइन जैसे रुपए का साइन दे दिया, किसका दे दिया, रुपए का। एक मान लीजिए 1% का साइन दे दिया, किसका दे दिया, 1% का। तो आपको अब यहाँ क्या है, इसका मतलब 3 आपको दिखाई दे रही है, इस तरह 3 ये हुई। अब स्टार की विपरीत ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन में दिया, तो अब यहाँ उत्तर आपको चौथा ऑप्शन इस प्रकार देगा, वो तीनों साथ देगा, प्रतिशत और क्या है, रुपए का, क्या दे दिया, रुपए का साइन। तो आपका उत्तर यहाँ निश्चित तौर पर क्या सही है, क्योंकि अंक होता तब तो हम क्या है, बगैर ऑप्शन के उत्तर दे सकते थे कि हाँ ये बच गया, इसमें कौन सा बच गया, ये बच गया, तो हाँ निश्चित तौर पर वो अपना उत्तर जिस प्रकार दे सकते। लेकिन यहाँ आपने ध्यान करना है कि यदि एक आकृति दी गई और सतह पर अंक नहीं दर्शाए गए, तो उस समय साधारण पासे के नियम से प्रश्न का क्या देंगे, उत्तर देंगे। और जैसे आपके सामने एक प्रश्न दिया मैंने कि उपयुक्त आकृति में या उपयुक्त पासे में एक स्टार की विपरीतता क्या होगी, तो आपको पता चला कि स्टार तो 3 आकृति, 3 तो क्या है उस पर सतह पर दर्शाए गए, लेकिन 3 पर कौन सा है वो अपने ऑप्शन में देखने को मिला कि हाँ 3 तो ये, तो 3 के बाद ये है, तो इसका मतलब पड़ोसी को छोड़कर, इसका मतलब स्टार के दोनों ही छोड़कर, तो दोनों ही छोड़ा, इसमें तो आया ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है उत्तर, ये भी हो सकता है, ये भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, तो अपना उत्तर क्या रहेगा, यहाँ में रहेगा कि @ भी हो सकता है और परसेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, रुपए का साइन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये आपका क्या है, जब एक आकृति दी गई और पासा कौन सा दी गई, साधारण, यानी किन्हीं 2 निकटवर्ती का योग 7 हो रहा हो, तो पड़ोसी को छोड़कर कोई भी विपरीत हो सकता है। यदि अंक नहीं दर्शाए गए तो किसका नियम लगा देंगे, साधारण पासे का नियम लगाकर किसको कर लेंगे, प्रश्न को सोल्व। और हम दूसरी बात इसमें और पढ़ेंगे कि क्योंकि 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जब एक आकृति में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, 2। एक तो कौन सा साधारण तरीके से बन सकता है, वो आपको मैंने पढ़ा दिया। दूसरा कौन सा तरीके से बनेगा, वो मानक तरीके से। पासे का दूसरा पार्ट कौन सा आएगा इसमें, जब एक आकृति दी गई तो पासा कौन सा होता है, दूसरा प्रकार है मानक, यानी स्टैंडर्डाइज। वो सिंपल डाइस थी, ये कौन सी है, स्टैंडर्डाइज। दूसरा अपने कौन सा पढ़ेंगे, मानक, मानक पासा। और वही बात इसमें भी लागू होगी। सबसे पहले इसकी पहचान का तरीका लिखेंगे, पहचान के बाद नीचे क्या लिखेंगे, सोल्व करने का क्या लिखेंगे, तरीका। तो मानक पासा में क्या है, किन्हीं 2 निकटवर्ती समझ रहे ना, किन्हीं 2 निकटवर्ती यानी पास पास वाले, किन्हीं 2 निकटवर्ती स्तों का योग यानी टोटल 7 इसमें नहीं होता है, 7 नहीं होता है। यानी किन्हीं 2 निकटवर्ती स्तों का योग क्या नहीं होता, 7 नहीं होता है। वह पासा कौन सा होता है, मानक। ये मानक पासे की पहचान है। मानक पासे क्या है, पहचान। फिर अपने आगे नेक्स्ट लाइन से क्या है, मानक पासे फिर उत्तर कैसे देंगे। तो यदि हमने पहचान कर ली कि पासा मानक है, तो मानक पासे में क्या है, हाँ मानक पासे में पूछी गई सतह
पूछी गई सतह व विपरीत सतह का योग, विपरीत सतह का योग, सतह का योग 7 होता है। योग 7 है। तो मानक पासे में पूछी गई सतह व विपरीत सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। पूछी गई सतह व विपरीत सतह का योग यानी अपोजिट प्लग। और कौन सी? पूछी गई सतह वह विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7। जैसे वही एग्जांपल उसी प्रकार हमें एक एग्जांपल लेंगे। जैसे अपने क्या है, एग्जांपल के तौर पर आपको एक मैंने जैसे डायग्राम दे, एक आपके सामने क्या रख दिया? डायग्राम रख दिया इस प्रकार, और इसमें क्या दर्शा दिया? आपको अंक दर्शा दी। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैंने क्या यहाँ एक आपसे ये भी पूछेगा, इसी प्रकार आएगा उपयुक्त पासे में, उपयुक्त पासे में 2 की विपरीत सतह क्या हो? 2 की विपरीत सतह क्या हो? ध्यान करना स्टूडेंट्स, बात ये है कि इसके दोनों का अच्छे पासा साधारण मानक ऑप्शन क्या रहते हैं? समान रहते हैं। वही तरीका ऑप्शन देने का जो पहले साधारण पढ़ रहे थे वो सेम का सेम तरीका रहेगा। यदि यहाँ कंफ्यूजिंग होती है तो क्वेश्चन गलत होने के आसार रहते हैं, तो कंफ्यूजिंग नहीं होनी है। जैसे यहाँ ऑप्शन वो इसी प्रकार है कि 2 की विपरीत पूछेगा तो 3 से ऑप्शन नहीं डालेगा, वो 1 नंबर ऑप्शन में 2 3 यानी हम किस प्रकार देखा, जैसे एक ऑप्शन में 1 डालेगा, एक में 4 डालेगा और एक में 5, और फिर वही 1/4/5। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो साधारण ऑप्शन आ रहे थे उसी प्रकार इसमें आए क्या है उसमें। तो आप यहाँ बिल्कुल क्या है, निश्चित तौर पर अंतर देखकर क्या है, इसको अलग अलग क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग पढ़ना है। कैसे कि साधारण पासे पढ़ा कि यहाँ जोड़ते वक्त जैसे यहाँ पहले इसको ट्राई करें, पासा कौन सा है? तो 3 और 6 और 6 और 2 और 3 और 2, इस प्रकार इसका योग 9, इसका योग 8 और इसका योग कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। तो आपको स्पष्ट पता है कि किन्हीं भी निकटवर्ती स्तों का योग क्या नहीं हुआ? 7 नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? 7 नहीं हुआ। तो पासा कौन सा हो गया? पासा कौन सा हो गया? मानक। कौन सा हो गया? मानक। यानी पासा कौन सा? आपका स्टैंडर्डाइज्ड। यदि किन्हीं का योग 7 होता तो उत्तर इस कैटेगरी में आता, लेकिन अब इस कैटेगरी में आया। अगर किन्हीं का योग 7 नहीं है तो फिर अपने क्या होता है? मानक पासे में पूछी गई सतह, पूछी कितनी गई है? 2। पूछी गई सतह व विपरीत सतह का योग होता है 7। इसका मतलब कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाए? कितना जोड़ेंगे? 7 हो जाए। इसका मतलब कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो आपका निश्चित तौर पर यहाँ उत्तर एकदम फिक्स रहेगा कि आप बता सकते हो कि हाँ इनमें क्या उत्तर रहेगा? 5 रहेगा। आपका उत्तर करेगा यहाँ 5। तो आप निश्चित तौर पर इस बात को समझे हो कि साधारण पासे में किन्हीं 2 निकटवर्ती स्तों का योग 7 होता है और मानक पासे में किन्हीं निकटवर्ती स्तों का योग 7 नहीं होता। साधारण में क्या होता है कि पड़ोसी को छोड़कर कोई भी सतह क्या हो सकती है? विपरीत हो सकती है। लेकिन मानक पासे में पूछी गई सतह व विपरीत सतह का योग क्या होता है? 7 होता है। यदि क्या नहीं दिया गया हो? अंक नहीं दिया गया हो, अगर क्या है पासे में अगर स्तंभ पर क्या है अंक नहीं दिया गया तो हम योग नहीं कर सकते ना, योग नहीं कर सकते। उस वक्त किसका नियम लगाना है? साधारण पासे का नियम लगाकर प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आएगा उसको सोल्व कर देना। इतनी बात इसमें थी। कौन सी? जब एक आकृति दी गई तो पासे 2 प्रकार से या 2 प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दोनों प्रकार के प्रश्नों में आपको निश्चित तौर पर यहाँ अच्छे से क्या कर दिया है? समझा दिया गया। अब अपने इसमें क्या है? 2 नंबर इसमें बात पढ़ेंगे। एक आकृति तो हमने पढ़ दी, और 2 नंबर बात इसमें क्या पढ़ेंगे? जब 2 आकृति दी गई तो कैसे करेंगे? देखो 2 नंबर बात इसमें क्या है? जब 2 आकृतियां दी गई, जब 2 आकृतियां दी गई, जब 2 आकृतियां दी गई तो देखो अपने इसमें कंडीशन 3 बनती है। कितनी कंडीशन बनती है? 3। जब 2 आकृतियों में 3 कंडीशन बनती है तो 1 नंबर कंडीशन क्या होगी? जब दोनों आकृतियों
जब दोनों आकृतियों में कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ है वो यानी कॉमन। जब दोनों आकृतियों में कोई एक अंक क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो उस पर क्या किस प्रकार अपने आंसर देना है, तो देखो तो स्टूडेंट्स इसमें क्या अपने क्या है, क्योंकि अब की बार हम पढ़ क्या रहे हैं, दो आकृतियां दी गई, तो अपने पास से में कितनी आकृति लेंगे, दो आकृति ले। दोनों आकृतियों में अपनी मर्जी से कोई भी अंक जैसे इस प्रकार रख देंगे, यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 6 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया, यहाँ क्या रख दिया, 4 रख दिया, इस प्रकार है। अब आपसे वो भी पूछेगा, आपसे यहाँ 2 प्रश्न पूछ सकता है, दोनों प्रश्नों के उत्तर अपने क्या अलग अलग दे देंगे कि उपयुक्त आकृति में क्या पूछ सकता है, 2 की विपरीतता क्या होगी, 2 की विपरीतता क्या होगी, उपयुक्त आकृति में 2 की विपरीतता क्या होगी। तो यहां ध्यान करना, 2 की विपरीतता पूछे तो आंसर यहां क्या आएगा आपका, आंसर की बात करें तो आंसर आपका यहां आएगा 2 की विपरीतता होगी 1, आंसर क्या आएगा 1। क्यों आएगा कि जब दोनों आकृतियों में कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन, एक अंक क्या हो कॉमन, तो कॉमन सतह के विपरीत, कॉमन सतह के विपरीत ये बात जरूर है, जब दोनों आकृति कितनी दी गई हो, जब 2, यानी दोनों आकृतियों में एक अंक क्या हो उभयनिष्ठ हो, एक अंक क्या हो उभयनिष्ठ हो, जब दोनों आकृतियों में एक अंक उभयनिष्ठ हो तो कॉमन सतह के विपरीत, कॉमन सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दोनों आकृतियों में नहीं है, जो दोनों आकृतियों में नहीं है, आकृतियों में नहीं है। क्योंकि अपने क्या इसका दूसरा तरीका है, लेकिन अपने क्यों टाइम क्या है कि टाइम को ध्यान में रखते हुए क्या है प्रश्न पत्र में अपने सोल्व करेंगे। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि आकृति क्या दे रखी है 2 और दोनों में कितना कॉमन है 1, तो आपको यदि कॉमन के विपरीत पूछ ले तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि कॉमन के विपरीत वो होगा जो दोनों आकृतियों में है, तो कॉमन सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दोनों आकृतियों में है। इसका मतलब देखो दोनों में देखो कौन सा नहीं बचा, 1 नहीं है, तो तभी मैंने कहा दिया आपका उत्तर क्या रहा है 1, क्या रहा है 1। यदि इसके अलावा यदि आपसे दूसरा प्रश्न इस प्रकार करता तो भी आप कर सकते हो। कैसे कि अगर आपसे करता कि उपयुक्त आकृति में, उपयुक्त है आकृति में, उपयुक्त आकृति में कोई और अंक ले लेता, जैसे 4 की विपरीतता क्या होगी, 4 की विपरीतता क्या होगी, ये पूछ सकते। अब इस कंडीशन में आपको क्या है कि यदि एक अंक कॉमन दिया गया तो कॉमन अंक से आप क्या है कि क्लॉकवाइज घूमकर, कॉमन से क्या है क्लॉकवाइज घूमकर आप आंसर ले सकते हो, सभी का ले सकते हो, इसका भी ऊपर वाले का भी ले सकते हो। कैसे, जैसे अपने क्या है इस प्रकार की आप यदि क्या है इनके अलावा पूछे तो आप कंफ्यूजिंग नहीं होना है, इस प्रकार की टेबल बनानी, क्या बनाना टेबल। कैसे, सबसे पहले इसमें 1 नंबर डाइस के कॉमन अंक है वो 1 1 लिखो। अब यहां से क्लॉकवाइज टेबल को बढ़ दो, जैसे 2 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 6, यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 2 के विपरीत जो नहीं है वो, यानी यहाँ उत्तर क्या है 2 के विपरीत तो क्या होगा 1 होगा, और 3 का उत्तर क्या होगा 4 होगा, और 6 का उत्तर क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5। इसलिए अपना क्या उपयुक्त आकृति में 4 की विपरीतता क्या होगी, तो 4 की उत्तर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 3 है, आंसर क्या आएगा 3 है। यानी जब दो आकृतियों में, जब दोनों आकृतियों में कोई एक अंक उभयनिष्ठ हो, यदि उभयनिष्ठ एक अंक है, उभयनिष्ठ अंक यानी कॉमन सतह के विपरीत पूछे तो वो सतह होगी जो दोनों आकृतियों में नहीं आई। यदि उनके अलावा पूछे तो आप इस प्रकार की टेबल बना लेना, इस प्रकार की टेबल बनाओगे तो उस टेबल को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में चलकर इस टेबल को क्या कर लेना है, भर लेना है। तो भरने के बाद जो इस प्रकार आया, जिसका मतलब 6 का उत्तर क्या हो गया 5, 3 का क्या होगा 4, और 2 का वो होगा जो आपको पहले बता दिया मैंने, कॉमन सतह के विपरीत वह सतह होगी जो दोनों आकृतियों में नहीं है। इसका मतलब 2 का उत्तर क्या रहेगा 1, क्या रहेगा 1। तो ये आपका क्या है, जब 2 आकृतियां दी गई, 2 आकृतियों में कंडीशन नंबर क्या थी 1,
जब दोनों आकृतियों में क्या दिए गए हो, जब दोनों आकृतियों में कोई एक अंक यानी सिर्फ एक अंक ओनली वन वो क्या है डिजिट क्या हो कॉमन, क्या हो कॉमन, तो उस वक्त अपने क्या करेंगे, उस वक्त अपने सिर पे या तो इस टेबल का सहारा लेंगे या फिर यदि कॉमन के विपरीत पूछा है तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे कॉमन के विपरीत वह तय होगी जो दोनों में दोनों आकृतियों में नहीं आएगी। तो समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो नंबर 22 का पार्ट 1 यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीजें आपको और पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।